हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था यूनिट डिजिट फर्स्ट टाइप बताए थे, आज उसी चीज़ को सेकंड टाइप बताते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन रहता है, ठीक ऐसे रहेगा के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो जैसे इकाई अंक में पूछता था तो 1 गुना 1 कर देते थे, 1 हो जाता था, यही इकाई अंक। इसमें नोट में था, नोट में क्या था कि नोट में लिख लीजिएगा, अगर नहीं जो लिखे हैं तो, कि नोट में लिखेगा 0, 1, 5, 6 नो चेंज। ओके, 0, 1, 5, 6 नो चेंज में, यानी ये नो चेंज होता है, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज में आता है। इसी टाइप का बताते हैं। देखिए, अब पूछिएगा कि 0 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, तो देखिए बताते हैं। जैसे 0 के पावर में कुछ करेगा 0 ही होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 0 गुना करेगा 0 ही होगा, 0 बटा करेगा 0 ही होगा। समझ में आया? ऐसा बात, छोटा छोटा बात ध्यान में रखना। ओके, देखिए 1 के स्क्वायर करेगा 1 ही होगा, 11 के स्क्वायर करेगा लास्ट में कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, समझ में आया? 11 के क्यूब करेगा तो लास्ट में 1 ही आएगा। ठीक, इस तरह से देखते जाइए। और देखिए, अगर 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर करेगा कितना होता है, 125 होता है, लास्ट में 25 आया, 5 आया। समझ में आया? इसी तरह से मतलब उसी का लिखा हुआ वहां पास रहता है। ठीक, जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और लास्ट में 6 आया, 6 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इसी चीज को आगे बताते हैं, देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं, बीच में रुक जाता है। चल रहा है। ठीक है, आज इसी चीज को आगे बताते हैं। ठीक, जैसे मान के चलिए कि ये क्वेश्चन है 1 के पावर इतना में इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। देखिए, आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ गया, इतना में जैसे 111 के पावर 636 में इकाई अंक क्या होगा। इसमें नियम है, बताया हुआ है नियम, कि 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तब क्या करना है, नो चेंज, यानी सेम टू सेम ही लिख देंगे। ठीक है, तो इसका इकाई अंक ही पूछा है। ठीक, तो ऊपर में कुछ रहे वो सबसे कोई मतलब नहीं है, नीचे में देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक कौन है, 1। 1 है तो क्योंकि नो चेंज में है, देखो नो चेंज के श्रेणी में है, इसीलिए क्या चीज हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? इसी तरह से देखिए, देखिए यहाँ पास यही रहने देते हैं, यहाँ पास देखिए इसके पावर में देते हैं इस तरह से। अब इसका पूछा इकाई, इतना इतना में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये सब आते हुए रहता है, समझ में आया? अब इसको में इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक तो डायरेक्ट 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिए और नो चेंज में है। ठीक है, और देखिए बहुत ही आराम से समझिए, जल्दीबाजी की कोई टेंशन नहीं है, समझते हुए चलिए। जिनको ना समझ में आएगा कमेंट में पूछ लीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन आ गया, 6 पावर 2 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए
इसमें पूछा है तो सेम टू सेम पहले उतार लेंगे। ओके, अब फिर क्या करेंगे देख लीजिए। नो, इकाई अंक पूछा है देख लीजिए, उसमें है इस तरह से 6 ही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, आगे बताते हैं सेकंड टाइप। ओके, ठीक है, आगे बताते हैं सेकंड टाइप। देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं, हम अकेले ही सब कुछ करते हैं। चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, आगे बताते हैं फैक्टोरियल टाइप 2, टाइप नंबर 2। फैक्टोरियल, देखिए ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल किस तरह से निकाला जाता है। ओके, देखिए बोर्ड पर बताते हैं। जैसे फैक्टोरियल का सिंबल ही हो गया, ठीक ना, इस तरह से रहेगा ना, तो फैक्टोरियल इन की एल समझ लीजिएगा। नहीं, ये फैक्टोरियल है। ओके, समझ, एल नहीं समझिएगा, ये फैक्टोरियल है। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान पूछ दिया तो इसका कितना होगा, तो 1 का पूछेगा तो 1 ही होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का पूछा, फैक्टोरियल 2 का, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 में 1 गुना आई 2 है तो 2 करेंगे तो कितना होगा 2, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 3 का मान पूछे तो 1 से लेके किन तक, 3 तक। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, तो 1 से लेके 3 तक तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, और 1 गुना 2 और 2 गुना 3 कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए 4 में, 4 कहेगा तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चौका 24। समझ में आया? और समझ में आ रहा है ना, देखिए फैक्टोरियल कितना हो गया, 24। ठीक है, इसी तरह से अगर 5 को कहेगा तो 5 में निकालेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना और 5, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, और 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। देखिए इसको इसको में गुना कीजिएगा, इसको इसको में, इसको इसको में। समझ में आया? सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, 6 चौका 24, और 24 और 5 से गुना करेंगे तो 120 होगा। गुना करके देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ देखिए, अब 6 के मान पूछेगा तो फैक्टोरियल 6 का मान पूछेगा तो देख लीजिए, फैक्टोरियल 6 का मान पूछेगा ना तो देखिए आराम से हम बताते हैं। 6 का पूछा ना, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 5 गुना 6, 6 तक ही पूछा है तो इसीलिए 6 तक ही निकालेंगे। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, 24 और 5 से 120, 120 में 6 से गुना करेंगे तो 120 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए 0, 6 दूनी 12 के 2, अच्छा 12 के 2 और 6 एक हासिल 7, यानी 720 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, अब बताते हैं। मान के चलिए कि फैक्टोरियल 7 है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 6 गुना 7, इसका मान कितना होगा, तो यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ तक कितना आएगा 720, और 720 में 7 से गुना कर देते हैं। ठीक, तो निकल जाएगा 720 में 7 से गुना कर देते हैं तो निकल जाएगा। 0 है तो 0, 7 दूनी 14 के 4, और 7 सत्ते 49, एक हासिल 50। समझ में आया? सब गुना खाली फैक्टोरियल निकालने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से वीडियो चल रहा है कि ना चल रहा है देख लेते हैं, बीच में रुक गया था फर्स्ट दिन। ठीक है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक, इस समझ में कुछ ना करना, फैक्टोरियल निकालने के लिए नियम यही है कि 1 है तो 1 निकालो, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8। समझ में आया? इसी तरह से सबके निकाला जाता है। ओके, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आगे बताते हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक, देखिए
फिर यहाँ पास नो चेंज था, नो चेंज था, ठीक है। जिसे मान के चलिए कि फैक्टोरियल 2 का मान पूछा, फैक्टोरियल 2 के पावर 5, ठीक है, इसका मान पूछा कि कितना होगा, तब फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए ये 2 का पावर 5, तो 2 के पावर 5 है ना, तो पावर यानी स्क्वायर, तो देखो 2 के पावर 5 यानी स्क्वायर, तो 2 के बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, 2 के 5 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 बार लिख लिए, ओके। 2 फैक्टोरियल में दिया है, फैक्टोरियल, ठीक ना, फैक्टोरियल 2 का मान पूछा है, ठीक। तो इसको में निकालना रहेगा तो निकाल लीजिएगा, ठीक ना। जैसे इतना हुआ, तब यहाँ देखिए कितना इसका मान आएगा, हम बताते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आया ना। इसका फैक्टोरियल कितना हो गया, 32। समझ में आया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ओके। बताते हैं, बहुत गर्मी है जी, ठीक। अब देखिए फैक्टोरियल अगर 7 के मान पूछे तो इसको मिटा देते हैं। फैक्टोरियल 7 के पावर 6, ठीक है, इसका मान पूछे तो क्या करेंगे, 7 के पावर 6 यानी इस तरह से, तो इस तरह से पूछा ना, तो क्या करेंगे, 7 को 6 बार लिखेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो देखेंगे कि एक नियम आता है कि जैसे नीचे थी बताए थे, जैसे अभी हम बताया था ना कि 0 1 ये सब 2 रहेगा, तो जैसे अभी हम बताए ना कि 1 रहेगा, जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 1 गुना 2 इक्वल टू 2, 3 का बताए थे कि 1 गुना 2 गुना 3 इक्वल टू 6, जैसे 3 दूनी 6, और 4 का बताए थे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 बताए थे, 4 तक कितना हो जाता था, 3 दूनी 6, 6 चौका 24। इस तरह से ये देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो इसका कितना हो जाता था, 120। इसका अब 6 का देखिए फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कितना हो जाता था, कितना हो जाता था, इस 4 5 गुना 6, इसका हो जाता था कितना, कितना 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 25 120, 120 में 6 से गुना करेंगे था 720, 720। इसी तरह से 7 में फैक्टोरियल 7 में आ जाता था, ठीक है, देखते जाइएगा। 7 में करते थे कितना आता था, 500 520 या कुछ करके ऐसे आता था, ठीक ना। समझ में आ रहा होगा, वीडियो चल रहा है ना जी, चल रहा है, ठीक है, बहुत गर्मी है, ओके। ये वाला बात समझ में आएगा ना, तभी ये आएगा, ठीक है। जिसे अब क्वेश्चन हम बनवाते हैं आप लोगों को, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वाला। और हाँ, इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा कि अगर सम संख्या हो, नोट में भी लिख लीजिएगा इसको, नोट में भी लिख लीजिए कि अगर सम हो तो क्या होगा 6, और विषम संख्या होगा तो, सम संख्या हो तो क्या होगा 6, अगर विषम हो तो, विषम संख्या हो तो कितना होगा, ऑलवेज 1, ठीक है, 1 होगा, ठीक ना। जैसे अगर 0 1 0 1 6 5 6 अगर रहेगा तो
नो चेंज करना है। और फिर अगर नोट में और लिखना है कि सम संख्या रहेगा तो 6 और विषम संख्या रहेगा तो 1। ठीक है, इसी पे आज क्वेश्चन बताते हैं, ठीक ना। टाइप 2 है, ठीक। जैसे क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास, ये देखिए क्वेश्चन ही है, आंसर नहीं है, क्वेश्चन है, सारा बुक से लिखा हुआ है। आप कोई बुक से बनाइएगा ना तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, ओके। ऑलरेडी पहले से हम लिख चुके हैं, ठीक ना। आप लोग भी लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। आप जो पढ़ा देंगे ना उसके बाद पढ़ने के बाद ना आप लोग ना देखिएगा जा करके बुक में, और बुक से आप लोग बनाइएगा। अगर ना बनेगा ना बुक में एक भी अगर क्वेश्चन छूटेगा ना तो कमेंट में हमको बता दीजिएगा, ठीक है। हम बना करके दे देंगे, ठीक है। समझ में आया। जैसे देखो क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन लिख लो कि 11 के फैक्टोरियल गुना 12 गुना फैक्टोरियल 11 गुना 13 के पावर में फैक्टोरियल कितना है 15 गुना 14 के पावर में फैक्टोरियल है 16, ठीक ना। अगर इस तरह से मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आराम से स्क्रॉल कर दें ऊपर फटाफट बताते हुए चल गए। इसमें लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक ना। इतना है तो मैं यूनिट डिजिट क्या होगा ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ओके। हम उसको मिटाते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक ना। वीडियो चल रहा है ना जी, चल रहा है। अकेले सारा कुछ करना पड़ता है इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है। एक समय वो जो था ना, वो जो फर्स्ट वीडियो बना है ना उसमें बीच में रुक गया था। हम शायद 54 मिनट क्लास लिए थे और बीच में रुक गया था, और तो उसको वजह से क्या हुआ ना कि हम तो पढ़ाते चल गए, बाद में देखे कि आज तरीके क्वेश्चन दे दिए हम, और यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं कि कुछ चल ही ना रहा है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले ये वाली बात ध्यान में रखिए कि वहां से तो कोई ना है, तो देखिए हाँ वहां से है। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, हाँ एक बार लिख लेते हैं, चलो आप लोगों को समझाने के लिए। ये फैक्टोरियल 13 हो गया, ठीक। ये गुना है तो गुना दे दिए, आई 12 के पावर में फैक्टोरियल 11 है, फिर गुना है, फिर 13 के पावर में फैक्टोरियल 15 है, फिर गुना है, फिर 14 के पावर में फैक्टोरियल 16 है, ठीक ना। तो अब क्या करना है, सबसे पहले कि देखेंगे उस वन में से तो सब ना है, तो देखें कि हाँ 1 है तो 1 है तो 1 तो नो चेंज। 1 है तो ऊपर में कोई मतलब नहीं है, 1 है तो ऊपर में कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। 1 है तो 1, गुना के चिन्ह है तो गुना। आई 2 है तो 2 देखें कि 0 में है ना 1 में है ना इसमें ना है ना उसमें, तो देखें कि ये सम संख्या है, ये वाला नहीं देखना है, ये वाला देखना है। समझ में आया, ये इकाई अंक, ठीक ना, ध्यान में रखना। ये 2 है तो 2 क्या चीज है, सम है या विषम है, तो वहां देखेंगे कि सम संख्या, तो सम संख्या रहे ना तो क्या चीज होगा, अगर सम संख्या रहे तो क्या चीज होगा 6 होगा, तो यहाँ पर 6 दे देंगे, ठीक। 2 के जगह पर हम 6 देंगे, आई गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, ठीक है। और देखिए ये थ्री सम है या विषम, तो देखो ये थ्री सम में नहीं है विषम में है, तो विषम के कितना होगा 1 हुआ, ये गुना। अब देखिए ये 4 यहाँ दिया है, पावर में ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे देखिए, नीचे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये 4 है तो 4 ना तो सम में है, तो सम में कितना होता है 6 होता है, ठीक। अगला स्टेप देखिए, अब तो यहाँ से यहाँ कर लिए, अब सबका गुना करेंगे तो 36। तब क्या चीज पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट, तो देख लीजिए यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट हो गया आप लोगों का 6। समझ में आया? देखिए कुछ नहीं करना था, ये वो क्वेश्चन बढ़िया से समझिएगा, पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, चल रहा है ना जी, चल रहा है, हाँ पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया फैक्टोरियल है, इफेक्ट ऊपर में फैक्टोरियल है, ठीक ना, स्क्वायर में फैक्टोरियल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें नियम पहला ही से कह चुका है कि इतना चीज अगर रहेगा ना तो हमको सेम टू सेम लिख देना है। तो जैसे देखो इतना के पावर में इतना है, इतना के पावर में इतना है, तो जैसे देखो 1 है तो 1 सेम टू सेम नो चेंज में है, आई 2 है तो 2 के जगह पर सम है कि विषम, तो विषम, विषम में देखो वहाँ अरे इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ठीक ना, तो इवन नंबर है तो इवन नंबर में कितना होगा 6, और फिर गुना का चिन्ह है ऑड में है तो देखो 1। इस तरह से समझ में आए? फिर अभी आओ ना समझ में आए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए बताते हैं, ये 2 दूसरा क्वेश्चन था, बताया था ना, पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। जिसे मान ये क्वेश्चन है कि 11 के पावर में फैक्टोरियल 13 गुना 7 के पावर में फैक्टोरियल 13 गुना 15 के पावर में फैक्टोरियल 10 गुना 12 के पावर में 12 में इकाई अंक क्या होगा? ओके, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं करना है, अरे आप देखिएगा बना दीजिएगा। जैसे देखिए इतना में इकाई अंक पूछा है, ठीक ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक, लिख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन बताने के बाद अपने आप से बना लीजिएगा, ठीक। देखिए समझ में आया? ई देखिए कि ऑड है या इवन है, यानी सम है या विषम है, तो देखिए यहाँ अब नो चेंज में भी है, तो देखिए ये 1 है तो 1 लिख देंगे, गुना का चिन्ह तक गुना, आई ऑड है कि इवन, तो देख लीजिए विषम है, तो विषम है तो क्या चीज होगा 1 होगा, सम है कि विषम, विषम तो 1 होगा, ये देखिए सम है कि विषम, तो सम है 6 दे देंगे, सबका गुना करेंगे तो 6, यूनिट डिजिट कितना हो गया 6, यही आंसर हो गया, यूनिट डिजिट 6। समझ में आया? अरे ना समझ में आया जी, देखो इसको 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 ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लिखा, ठीक है, तो इसको खाली गुना करके लिख दें, जबकि ये 1 है तो 1 दे देंगे, क्यों 1 देंगे, क्योंकि नो चेंज के श्रेणी में है, आई 7 के जगह 1 क्यों दिए, क्योंकि वो सम आती विषम संख्या तो 1 हो गया, आई 5 है तो 5 देखो सम संख्या है या विषम संख्या है, विषम है तो 1 हो गया, 2 देखो 2 क्या चीज है, सम है विषम है, सम है, क्या चीज हो गया 6 हो गया। समझ में आ रहा है ना? वीडियो चल रहा है ना जी? चल रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा 8 के पावर में फैक्टोरियल 11 गुना 6 के पावर में फैक्टोरियल 10, ठीक है, फैक्टोरियल 10 गुना 11 के पावर में फैक्टोरियल 16 गुना 16 के पावर में फैक्टोरियल 10। अब इसमें इकाई अंक पूछा है, यानी यूनिट डिजिट पूछा है, ठीक ना। तब देखो इतना में पूछा है तो कैसे बनाएंगे, आप लोग कोशिश कीजिए तो बनाने के लिए, पहले वीडियो को रोक करके आंसर कितना आता है उसके बाद मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, ठीक ना। देखिए ये 8 है, ये 8 है तो 8 को क्या चीज करेंगे, कौन संख्या में है
सम संख्या या विषम संख्या, तो देखेंगे सम संख्या तो सम है तो 6 हो गया, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। ये 6 सम में है या विषम में, तो देखेंगे कि ये विषम में ही है, तो अब विषम में है और नो चेंज में भी है तो 6 का 6 ही हो जाएगा। ये नहीं कि विषम में रहता तो भी 6 होता और नो चेंज में भी है तो क्या चीज होगा 6 ही होगा। ठीक है, और देखिए ये 1 सम में है या विषम में, तो देख लीजिए या तो सम होगा या तो विषम होगा, दो ही चीज ही होगा। ठीक, तो 1 होगा गुना। अब देखिए क्यों होता है सम या विषम, देखिए क्यों, क्योंकि जितना ही अगर 4 से ज्यादा पार हो जाएगा ना तो 4 से ज्यादा तो क्या चीज होने लगता है 4 से, अरे 4 या 5, 4 के बाद 5 से क्या होगा 5 में, जैसे 4 के अभी बताए थे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 के, फैक्टोरियल 5 के, फैक्टोरियल 6 के बताए थे, तो इसमें भी कितना आता है लास्ट में कितना आता है 125 आता है ना, 5 हो गया तो नो चेंज के श्रेणी में आता है, और 6 के कितना होता है जो कि 720 होता है, तो 0 आ गया। यानी 6 से जितना भी सब आगे रहेगा ना 6 से पार वाला तो सब क्या चीज होता है, ये सब के सब यही में आता है। ठीक ना, बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, ये 1 है तो 1 दे दिया, 6 आता 6 को है तो 6 ऐसे रह जाएगा। आप देखिए चल रहा है ना जी, रुक गया, चल रहे हैं ए। ठीक है, इस सबके 6 छक 36, 36 में 6 से गुना करेंगे तो देख लीजिए 36 में 6 से 6 छक 36 के 6, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 3 21। ठीक है, 216 आया, तो इसमें यूनिट डिजिट पूछा था कितना हो गया, खाली 6 हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक ना, समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप लोग जा करके बनाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन, सारा का सारा बन जाएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, देखिए अब बोला है कि पावर में अगर रहे, देखो 342 के पावर में 1 से लेकर डॉट डॉट 21 तक है। ठीक, जैसे जैसे 4 अंक के बाद ना दोबारा रिपीट हो जाता है। ठीक ना, जैसे 4 अंक के बाद दोबारा रिपीट हो जाता है। ठीक, तो एक नोट देकर लिख लीजिएगा, आप लोग बता देते हैं नोट दे करके कि अगर 4 अंक से ज्यादा हो तो 4 से भाग लगता है। ओके, नोट में लिख लीजिएगा, अगर फैक्टोरियल में 4 अंक से ज्यादा हो तो 4 से भाग दिया जाता है। ठीक है, ठीक ना, जैसे देखिए ये 342 हो गया, 342 तो डॉट डॉट यानी 21 से पूछा है, तो 21 पूछा है ना, तब 21 पूछा है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले फिर एक में देख लेंगे कि पावर में से कोई मतलब नहीं, यहाँ सम है या विषम, तो देख लेंगे कि विषम है, तो विषम है तो क्या हो गया, अरे सम है या विषम है, तो देखो ये सम है या विषम, तो सम है, तो सम हो गया तो कितना हो गया 6, यही हो गया आंसर। समझ में आया, यूनिट डिजिट इकाई UNIT यूनिट डिजिट। ओके, समझ में आ रहा होगा। देखिए इसी टाइप के एक और बताते हैं। ठीक ना, देखिए जैसे इसका पावर में फैक्टोरियल 1 गुना
2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 25 तक। यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट बराबर भाग। ठीक है, यूनिट डिजिट ही पूछा इसका, कुछ नहीं करेंगे, अभी बताए ना। ये देखो 2 है, 2 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरे यहाँ से यहाँ तक पूछा है ना। तो जिसे इसका पावर में अगर देंगे तो देखो इस तरह से देंगे तो सम है या विषम है, तो देख लेंगे कि सम है या विषम है। तो 2 नहीं होगा, सम है या विषम है, तो देखेंगे कि क्या है, तो सम है, तो सम है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6। सम है या विषम है तो 6 हो जाएगा। ठीक ना, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, देखिए जिसे 111 पावर में क्या है 1 से लेकर के 4 5। ठीक है, चल रहा है ना जी वीडियो, हाँ चल रहा है। 4, ठीक है, 4 5 डॉट 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 69। इसमें पूछा इकाई अंक में, इकाई अंक क्या होगा। ठीक ना, इसमें पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, बताते हैं। ऊपर से कोई मतलब न रखिए, नीचे देख लीजिए कि नो चेंज के श्रेणी में है कि नहीं, ये सम है या विषम है, बस इतना ही करना ही है, सम है या विषम है, क्योंकि सब 4 से ज्यादा में है, 4 से सब ज्यादा में है। देखो नीचे भी 4 से ज्यादा है, क्योंकि 111 है, और ऊपर में भी कितना के निकालना है 69 के निकालना। ठीक ना, 69। तो कुछ नहीं करेंगे, ये 1 है तो 1 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 नो चेंज श्रेणी में है जी। अगर विषम भी है तो 1 ही हो जाएगा। देखो नो चेंज के श्रेणी में है। ठीक है, इतना इजी है, आप लोग देखिएगा, मार दीजिएगा आंसर। आगे देखिए, दम सेम टू सेम दे रहे हैं, सारा जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना, अच्छा से ध्यान दे करके थोड़ा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, 5 6 गुना 7 डॉट 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 डॉट, देखिए 89। ठीक, 89। अब इसका पूछा है मैं इकाई अंक क्या होगा। ठीक ना, देख लीजिए, इतना क्वेश्चन दे दिया है, सब पावर में है, इसका फैक्टोरियल में, पावर में। ठीक ना, सब पावर में है, फैक्टोरियल इसमें पावर में है। जैसे 113 के पावर में 1 2 1 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना डॉट 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 81, मतलब इतना के पावर में 81 है। जैसे इतना के 113 के पावर में 89 तक, यानी 89 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। स्क्वायर या स्क्वायर ही होता है, जैसे यूनिट डिजिट कितना होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। तो इसको से कोई मतलब नहीं है, यहाँ चुपचाप देख लीजिए कि यहाँ इकाई अंक में इकाई यही होता है, दहाई ये होता है, तिहाई ये होता है। ठीक ना, तो इकाई अंक में देख लीजिए, तो इकाई अंक में कौन होगा है, ये सम है या विषम है, तो देख लेंगे कि विषम है, तो विषम है तो कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन आया हुआ है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एसएससी सीजीएल में। ठीक ना, बहुत ही इजी देता है, बस टाइमिंग बहुत कम रहता है, बस 30 सेकंड के अंदर में देखिए और मारिए धाए धाए, तब जा करके रिजल्ट होगा। स्पीड बनाइए, स्पीड बना लीजिएगा, पहले स्लो पढ़िए, उसके बाद स्पीड अपने आप बन जाएगा। ठीक ना, एक ही चीज को जैसे हम आज क्लास लिए
आज पढ़ा 10 क्वेश्चन, कल पढ़ा 10 क्वेश्चन, तो आप दोनों 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गया, तो 20 क्वेश्चन एक दिन में देख लीजिए, ठीक है। फिर तीसरा दिन 10 क्वेश्चन बताएं, फिर चौथा दिन बताएं, यानी 5 दिन तक यानी 50 क्वेश्चन हो गया। तो आप एक आध दिन टाइम निकाल करके पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। आप लोग समझ में आ रहा होगा। तब पूरा जब बनाइएगा ना, एक ही क्वेश्चन को 5 बार, तो खाली देखेगा कि आंसर हो जाएगा। एक तो ऐसे आंसर होता है, ठीक है ना। हम ऑप्शन ना दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक ना। ऑप्शन ना तो ऑप्शन देते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन ऑप्शन से क्या मतलब, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक ना। बनाया हुआ रहता है इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम टू सेम भी मिल जाएगा, ठीक। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, ठीक ना। वीडियो चल रहा है ना जी, चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए 114 के पावर में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 डॉट, ठीक ना। अब इतना में 89 का पूछा है, यानी 89 में यूनिट डिजिट बराबर भाट, ठीक है। यूनिट डिजिट पूछा, ठीक है ना। मैं यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो बता दीजिए सीधे, इतना को लिखने की क्या जरूरत है। इसे इतना उतारिएगा आप लोग, इतना यानी यहाँ से यहाँ तक 89 तक, ठीक ना। तो देख लीजिए, सम है, अभी सम है क्योंकि सब 4 से ज्यादा है, तो ठीक ना। अब भाग लग जाएगा सब 4 से। देख लीजिए कि ये आंसर क्या होगा। सम है अभी सम है, अरे सम है या विषम है, तो देख लीजिए कि सम है तो 6, यही हो गया आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला देख लीजिए, इसी टाइप का एक वाव बताते हैं लास्ट। अब आप लोग तो आपको पता हो गया होगा, ठीक है। 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट डॉट डॉट, कितना दे दिया है 93 बराबर भाट। इसमें भी यूनिट डिजिट पूछा, ठीक ना। तो आप देख लीजिए कि सम है विषम है, सम है विषम है उतना छोड़िए, वहाँ नो चेंज के श्रेणी में है, तो नो चेंज के श्रेणी में कितना होता है 5 है, तो 5 आंसर, ठीक है, ठीक। अब देखिए आगे बताते हैं, अब बोलिएगा कि इतना आसान था सर, सब के सब समझ में आ गया। आएगा करेगा जी, कंपटीशन थोड़े हार्ड है, बस पढ़िए आराम से, सारा का सारा क्वेश्चन इजीली बना दीजिएगा, बस देखिएगा ठोक के आ जाइएगा एग्जाम में अब, ठीक। देखिए अब बताते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्रैकेट है, ठीक, ये ब्रैकेट है, और देखिए ब्रैकेट के अंदर में ये है 318 पावर में कितना 82 गुना 117 गुना 63 गुना 6 गुना 58 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए 318 के पावर में फैक्टोरियल 82 गुना 117 के पावर में फैक्टोरियल कितना फैक्टोरियल 63 गुना 316 के पावर में फैक्टोरियल 58, ठीक है। मैं इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ये पूछा है, तो इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, चुपचाप यहाँ देखिए, ये तो क्वेश्चन है। आप लोग सोचिएगा कि अब इतना के पावर में इतना है, इतना के पावर में इतना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे ना करेंगे, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ देख लीजिए क्या है,
ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या है, तो देख लीजिए इसको कि 8 है यानी सम है या विषम, तो यहाँ से देख लीजिए सम है या विषम, तो यहाँ सम है, तो सम है तो क्या चीज हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, ये गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, ये सम है या विषम है तो ये विषम है, तो विषम है तो 1 हो गया। अब देखिए ये 6 सम है या विषम है, तो क्या हो जाएगा, सम है या विषम है, तो ये हो जाएगा ये 0 1 5 6 है, तो ये तो नो चेंज के में ही है। ठीक, तो अब गुना करते हैं, 6 में 6 से गुना कर देंगे तो 36, यूनिट डिजिट कितना हो गया 6 हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो गया 6। समझ में आया? यानी ये काय अंक पूछा था, ठीक ना, चल रहे हैं ना जी, चल रहे हैं, एक दिन रुक गया है, बार बार देखने पड़ता है। ठीक, समझ में नहीं आया जी? देखो ये फिर से देखो, ये 8 है तो सम है या विषम है, तो यानी सम है तो 6 दे देंगे, आई गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। ठीक, आई ये सम है या विषम है तो विषम है, तो विषम है तो 1 रहेगा, आई सम है विषम है सम है, तो इसको में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, यूनिट डिजिट 6 आंसर। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखिए 318 के पावर में 81 गुना 115 के पावर में 65 गुना 311 के पावर में 58 बराबर भाट। इसमें भी यूनिट डिजिट पूछा है, ठीक ना, यूनिट डिजिट ही पूछा है, तो क्या करेंगे सेम टू सेम काम कर देंगे, वही वाला सम है या विषम, विषम है देख लीजिए, वहां देख लीजिए 6 हो जाएगा, एक गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे देंगे। ये देखो सम है या विषम है, नो चेंज के श्रेणी में भी है, 5 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 हो जाएगा, 6 गुना 5 करेंगे 30, यानी यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट हो जाएगा 0, जिसे ऑप्शन में दे देगा, ए में दे देगा 1, बी में दे देगा 2, सी में दे देगा 0, डी में दे देगा आपको 3, तो क्या मार के आइएगा 0 मार के आइएगा, सारा का सारा ऑप्शन वाला है होता है। ठीक ना, हम ऑप्शन नहीं कोई में लिख रहे हैं, ठीक, सब आप लोग जानते होंगे, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट, डिजिटल बोर्ड रहता तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं था। अच्छा, सब कुछ हो जाएगा, क्वेश्चन लिखने पड़ रहा है। अच्छा, ये माइनस है, माइनस है, ठीक, का यूनिट डिजिट पूछा है। देखिए एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक, एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक ना, आई क्वेश्चन में पूछा क्या है यूनिट डिजिट, सेम टू सेम आप लोग भी बना सकते हैं, वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा, क्योंकि गुना में है माइनस में है, कुछ नहीं करना है, माइनस में हो या प्लस में हो या भाग में हो कोई मतलब नहीं है। ठीक, आइए बताते हैं, सबसे पहले ये सम है या विषम है, अरे ये सम है या विषम है, तो विषम है, तो विषम है था 1, ठीक है, आई गुना का चिन्ह था, गुना का चिन्ह दे देंगे, ठीक ना, क्योंकि पावर में सब 4 से ज्यादा है, यानी 4 के बाद जो संख्या रहता है ना उसको भाग दिया जाता है, ठीक ना, 4 से सब ज्यादा है, देखो नीचे नीचे 4 नीचे 4 से ज्यादा है, नीचे भी 4 से सब ज्यादा है, ऊपर में भी सब 4 से ज्यादा है, जो कि नीचे 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, अगर 2 रहता ना तो 2 4 वाला नियम काम नहीं करता, ठीक ना, यानी गुना करना पड़ता है, जैसे 2 के पावर में 2 रहेगा तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होगा, ठीक ना, इस तरह से नहीं जानते हैं जी, अब नहीं जानते हैं। अब 4 के पावर में अगर
2 रहेगा तो कितना होगा 4 के 4 गुना 4 कर देंगे यानी 16, इस तरह से, ठीक ना। हाँ तो ये देखिए ये क्या चीज है, विषम है तो 1 हो गया, सम है तो 8 हो गया, ठीक है। ई विषम है तो कितना हो गया 6 हो गया, आई माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह दे दिए, ऐसा में विषम है तो विषम है, तो विषम है तो कितना हो गया 1 हो गया, ये 1 है तो 1 छोड़ देंगे, 6 में से 1 घटा तो 5, कितना हो गया 5, यूनिट डिजिट 5। देखिए एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। अब करना क्या था, यूनिट डिजिट पूछा यानी इकाई अंक पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पास देखेंगे ये सम है या विषम है, विषम है, तो विषम है तो क्या करेंगे, विषम है तो 1 देंगे, देखो विषम संख्या रहे ना तो यहाँ 1 देना है, ठीक। आगे देखेंगे ये सम है या विषम है, विषम सम है, ठीक, ये सम है यानी और इवन नंबर है, ठीक है। तो ये 8 है तो एक देखो क्या करेंगे, इसको 8 को क्या करेंगे, इस 8 के जगह पर सम है विषम है तो सम संख्या है तो इसको जगह पर 6 दे देंगे, 6 दे दिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए ये माइनस के चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह यहाँ उठा करके रख दिए। उसके बाद देखेंगे इस इकाई आगे से कोई मतलब नहीं है, ये आगे से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ये विषम है, सम है, विषम है तो ये क्या चीज है, विषम है, तो विषम है तो क्या होगा 1 होगा, ठीक। तब एक 1 के 1 छोड़ दिए, गुना के चिन्ह, गुना के चिन्ह 6 में से 5, एक 1 का घटाएंगे तो कितना हो गया 5, तो 1 गुना 5 बराबर 5, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, वीडियो चल रहा है ना जी कि रुक गया, चल रहे हैं, आज बहुत अच्छा से चल रहा है। ठीक है, रात में वीडियो बन रहा है बाबू, कितना बज रहा है देख सकता है, 3:04 हो रहा है, ठीक ना, जो कि सुबह में फ्राइडे है, ठीक है। आज ईद भी था, भोर में दिन में टाइम नहीं मिला, समझ में आ गया, कहीं और कोचिंग लेने जाते हैं तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, रात में ही टाइम मिल पाता है, तो 12-1 बजे के आसपास में वीडियो बनाते हैं। देखो आज 3 बज गया है, ठीक है। आगे देखिए बताते हैं, नेक्स्ट देखिए एकदम लुआ पुआ क्वेश्चन, वन हो गया गुना 12 पावर 2 गुना 13 पावर 4 गुना पावर 40 के पावर फैक्टोरियल 5, ठीक है, गुना 15 के फैक्टोरियल 5। अब इसमें पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा, अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा बताइए आप लोग, इसमें इकाई अंक क्या होगा, कुछ नहीं करना है, समझे, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, इतना बड़ा खाली देखने में लग रहा है, अब अंसरवा गिन ही के मार देगा, एजा 1 एजा कुछ 6 तो 1 गुना 6 करेगा तो 6 एजा 6 आई विषम है तो एजा क्या चीज होगा 1, यानी अभी 6 ही रहेगा। यहाँ कितना है, सम है विषम है तो सम है तो 6 6 तो यानी 36, यहाँ कितना होगा 1 होगा, यहाँ 5 होगा, यानी गुना करके आप बता देंगे, ऐसे बता देंगे, ठीक है। 36 से 5 से गुना कर देंगे, ठीक, जैसे चेक कर लेते हैं, 1 है तो 1 दे देंगे, गुना के चिन्ह है तो गुना के चिन्ह, आई कुछ सम है विषम है तो विषम है तो 6 हो गया, आई 3 का चिन्ह है सम है विषम विषम तो 1 हो गया, आई 4 का चिन्ह सम है विषम विषम है 6 हो गया,
कि 5 सम है अभी सम, तो देखो 5 नो चेंज में है तो 5 क्या 5 ही हो जाएगा। अब गुना करके क्या करेंगे लिख देंगे 6 छक 36, 36 में 5 से गुना करेंगे तो 36 में 5 से गुना करेंगे तो क्या चाहिए होगा 6 पचे 30 के 0, ठीक है 5 15 और 3 18 यानी 180, 180 हो गया, जिसमें यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट कितना हो गया 0। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, हम बताए भी थे कि 5 के बाद सारा का सारा क्या चीज आने लगता है, 4 के बाद 0 आने लगता है। जैसे इसका इस सम है, इस सम संख्या है, विषम संख्या से जब ही गुना होगा ना तो क्या होगा लास्ट में 0 आ जाएगा। एक नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, जिसे ये पहले क्वेश्चन समझा देते हैं उसके बाद लिखा देते हैं कि क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आइए सेम टू सेम 1 है तो 1 दे दिए, 2 के जगह पर 6 दे दिए क्योंकि वहां देख लीजिएगा, और 1 है तो 1 दे दिए, और ये 4 है तो 4 के सम है विषम तो ये दे दिए, फिर ये दे दिए, फिर कुछ नहीं गुना कर दिए हैं, इसको में गुना किए 180 हुआ, 180 में यूनिट डिजिट 0 होगा, देखिए गुना करके दिखाए हैं। और हाँ एक स्टार दे करके लिख लीजिएगा या नोट करके लिख लीजिएगा, चाहे लिख ही देते हैं, ठीक आसान होगा आप लोगों को। देखिए लिखाते हैं, स्टार दे करके लिख लीजिएगा कि यदि कोई सम संख्या और विषम संख्या यदि कोई सम संख्या और विषम संख्या 4 से ज्यादा हो तो उसका लास्ट में 0 होगा, यानी 0 होगा। जैसे अब समझ में ना रहा होगा 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा या चारों मान लीजिए, तो 4 गुना 5 करेगा तो इस सम या विषम हुआ कि नहीं, इस सम या ये एक सम हुआ, ये क्या चीज है, ये सम है, ठीक ना, ये सम है, आई क्या चीज है विषम है, ठीक ना। तो देखिए समझ में आ रहा होगा, देखिए जैसे 4 गुना 5 करेंगे तो क्या हो गया 20 हो गया, लास्ट में 0 आया कि नहीं, 5 से ज्यादा करा था, 5 गुना अगर 6 करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 5 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 30, लास्ट में 0 आया ना। 8 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 0 लास्ट में आएगा, ठीक है। अगर 6 गुना 5 कीजिए वो भी आएगा। अरे कोई सम संख्या कोई विषम संख्या ले लीजिए, ठीक ना, वो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा ही आएगा, तो इसीलिए दिखाया गया यदि कोई सम संख्या और यदि कोई सम संख्या और विषम, यहाँ पास लिख लीजिएगा विषम संख्या 4 से ज्यादा हो तो उसका लास्ट में 0 होगा, ठीक है, उसमें लास्ट में 0 होगा, ठीक है। जिसे इस तरह से एग्जांपल बता दिए थे, ठीक ना। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक, उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक। रात बहुत ज्यादा हो चुका है, रात का सुबह हो गया, 3:11 हो चुका है सुबह का। आप लोग लिख लीजिएगा।
ओके, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। आप लोग सीरियल नंबर डाल लीजिएगा। चल रहा है ना जी, चल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए 888, ठीक है, पावर में 9235 प्लस है, ये देखिए 222, ठीक है, पावर में 9235, ठीक है, प्लस 666, ठीक है, पावर में फैक्टोरियल है ये, पावर 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 में बोल सकते हैं, फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 2359, फिर प्लस देंगे, फिर 999, ओके, फिर फैक्टोरियल में 999, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ना दिखाई दे रहा है तो उधर करना ही नहीं है, ठीक है। में इकाई अंक क्या होगा, समझ में आया, ठीक है। देखिए इतना बड़ा देखने में तो लग रहा है जी, लेकिन आएगा आंसर कितना आएगा, या तो 1 या तो 0 या तो 2 आएगा, बस इतना से ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है, ठीक ना। ज्यादातर इसका आंसर 0 या 1 ही आता है, ठीक। चलिए चेक कर लेते हैं कितना आता है, सामने ही आ जाएगा, ठीक है। आइए बनाते हैं, ये क्वेश्चन है, देखिए ई सम है विषम, विषम तो विषम है था 6, ये प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह देंगे, ई सम है विषम तो विषम है, ठीक, तो वहां देखिए लीजिए सम है विषम तो विषम, विषम है तो कितना होगा 6 हो जाएगा, आई प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह दे देंगे, यहाँ देखिए एकर एकर हो गया, अब एकर देखिए इस 6 नो चेंज में आता है, 6 से हो जाएगा, प्लस होता प्लस, आई देखिए 9 सम संख्या विषम संख्या तो विषम है तो 1 हो गया। आइए नेक्स्ट देखिए 6 6 12 6 18 1 19, 19 यानी 6 6 12 और 6 18 1 19, यानी यूनिट डिजिट 9 आ गया, 9 यूनिट डिजिट 9, ठीक है। देख लीजिए, फिर से बता देते हैं, ठीक। देख लीजिए बताते हैं, ये तो क्वेश्चन था, ठीक, तो ये प्लस में दिया हुआ था, तो सम है विषम, देख लीजिए वहाँ सम है विषम, सम है था 6, ये देखिए 2 सम है विषम, सम 6 सम है, अब वो देखिए 0 1 5 नो चेंज, अगर इवन रहेगा तो, अगर इवन रहेगा तो 6 और ऑड रहेगा तो 1, तो देख लीजिए वहाँ, ठीक। इसको 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 ऐड किए हैं, ऐड करें 6 6 12 6 18 1 19, 19 यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया, लास्ट वाला होता है, ठीक है। आज के लिए इतना है, क्योंकि आज बहुत इतना सा टाइप 2 खत्म हो गया, एक दिन और यूनिट डिजिट का क्लास चलेगा, उसके बाद क्या होगा आप लोगों का नंबर ऑफ 0 चालू होगा, ठीक है। आज जितना हम बताए हैं ना सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था, किसी न किसी एग्जाम में, ज़्यादातर एसएससी का में पूछा हुआ है, जो कि 30 से 40 सेकंड में आप देखिएगा, मार दीजिएगा, लेकिन स्पीड बनाइएगा आप लोग। हम तो इतना आराम से बताएं क्योंकि आप लोगों का हम समझा रहे थे, ठीक है, लेकिन आप लोग 1 से 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करने के बाद आप देखिएगा आंसर ठोक दीजिएगा, ठीक ना। आप जरूर आप लोग बुक में चेक करिएगा कि सब सारा क्वेश्चन आप लोग से बनता है कि नहीं, आप किसी भी पब्लिकेशन का उठा करके चेक कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।